मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आदरणीय मीणा साहब हमारे बीच में विराजमान है, नरेंद्र जी मीणा, वे पधारे और एक रूम के पार्टनर के लिए आप आज अपने उद्गार खोल दें। हमें तो इनमें कोई कमी नहीं दिखी, लेकिन किसी दिन इन्होंने सब्जी खराब बनाई हो, वही बात आप कहें, कुछ तो हमें कमी बताएं। हमारे विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक श्रीमती शर्मिला जी सोलंकी, हमारे शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष श्री गोपाल जी कुमावत साहब, श्री गोपाल लाल गुजर, हमारे सभी संस्था प्रधान, शिक्षक साथियों, ग्रामवासियों और छात्र छात्राओं, अभिभावकों, सभी का स्वागत है। आपकी ये भीड़, आपका ये समूह ये साबित करता है कि इस आदमी ने इस गांव में बहुत अच्छा काम किया है। कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये आपका हुजूम है, ये आपकी व्यवस्थाएं हैं, ये सभी ग्रामवासियों ने, एसएमसी अध्यक्ष ने की है। इससे प्रतीत होता है कि इन्होंने बहुत अच्छा उत्कृष्ट काम किया है। तो ये सभी के लिए, हमारी सभी साथियों के लिए आदर्श हैं। आदर्श शिक्षक के रूप में पूरी पंचायत में हमारे सामने एक शिक्षक के रूप में अभी प्रेरित हुए हैं। बहुत से नवाचार हमारी पंचायत में इनके द्वारा लागू किए गए हैं। बहुत सारे जो नवाचार हैं वो इनके द्वारा हमारी पंचायत में लागू किए गए हैं, जैसे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, बहुत सारे नवाचार, एसएमसी रजिस्ट्रेशन, वो सब कार्य में इन्होंने आगे रुचि लेकर पूरी पंचायत के एक तरह से मार्गदर्शन किया इन्होंने, और हमारे स्कूलों ने भी इनका अनुसरण किया। इसी कड़ी में हमारे विद्यालय सरदारपुरा में भी हमने एक लॉन लगाया, बगीचा, तो इनको मैंने बताया कि हमारे भी इस तरह लगाया है। तो इन्होंने मेरी मजाक की कि ये तुम हमारे देखे देख कर रहे हो तुम लोग। एक तरफ मजाक में हम एक छोटे भाई की तरह हम दोनों रहे। तो ये कहते थे यार मैं एचएम हूँ, तुम कुछ मुझे मानते ही नहीं हो, लोग मेरा इतना सम्मान करते हैं लेकिन तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। तो मैं कहता हूँ मुझे आपके एचएम से कोई मतलब नहीं है, ना मैं आपकी संस्था में हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ। तो ये इन्होंने मुझे मजाक के रूप में कहा कि यार तुमने हमारे देखे देख बनाया गार्डन। तो मैंने कहा नहीं, मैं देखे देख नहीं, मेरी रुचि है इसमें। तो वास्तव में यही था। मैंने इनके यहाँ आता था शाम को घूमने के लिए, तो इनको देखता था, मेरा भी मन करता था कि अपने विद्यालय में भी इस तरह का गार्डन बगीचा होना चाहिए। तो वास्तव में मोटिवेशन मिला, लेकिन सीधे मैं भी इनको कहता नहीं था कि नहीं तुमसे ये प्रेरणा मिली। तो काफी अच्छे नवाचार किए, हमने इनका अनुसरण किया, दूसरे विद्यालयों ने भी इनका अनुसरण किया। काफी अच्छा इन्होंने कार्य किया है, उसके लिए धन्यवाद है। और एक शिक्षक, एक अभिभावक और जो हमारा जो समाज है वो बच्चों के लिए एक अभिप्रेरणा होता है। जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा ही आने वाली पीढ़ियां बनेगी हमारी। हम बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर अपने बरामदे में बैठकर बुढ़ापे में हम कहते हैं कि जमाना खराब आ गया। और तुमने क्या किया था उस समय जब आपके हाथ में सत्ता थी, आप समाज को प्रेरणा दे सकते थे, उस समय आपने क्या किया? अब आपको कोई अधिकार नहीं है कि जमाना खराब हो गया, खराब आ गया। तो ये हमारे लिए, सभी शिक्षकों के लिए अभी हम कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ में सत्ता है। जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तब हम ये कहेंगे कि जमाना खराब है, ऐसा जमाना आ गया, तो वो हमारी चीज गलत है। उस समय में कहने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। तो जैसा हम अभिभावक, शिक्षक जैसा व्यवहार करेंगे, अपना आचरण समाज के सामने रखेंगे, वैसा ही हमारा समाज आने वाले 20 साल में, 30 साल में हमारे सामने आने वाला है। तो अपने आप को, अपने आचरण को ऐसा प्रदर्शित करें कि जो आने वाली पीढ़ी है वो नैतिकता युक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त और समरसता युक्त हो। जैसे हम देख रहे हैं आजकल धार्मिक उन्माद, जातीय कट्टरता, इस तरह की बातें आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हम वर्तमान में करेंगे वैसी हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे सामने रखेगी। तो हमें जातिगत जो भेदभाव उसको खत्म करना है, धार्मिक जो कट्टरता है उसको खत्म करना है, और जो क्षेत्रीयता है उसको खत्म करना है, जिससे आने वाली पीढ़ियां एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अंधविश्वास मुक्त पैदा हो सके और एक समझता अच्छा नागरिक हम तैयार कर सके। तो गोपाल जी सर का मैं समझता हूँ एक अच्छे शिक्षक के रूप में पूरा समाज, पूरा देश याद रखेगा। इनकी एक और मुझे याद है, मजाक के रूप में हम बैठे थे रूम में, राजीव जी में बैठे रहते हैं, कई बार चर्चा चलती है। तो इन्होंने कहा कि यार जो पृथ्वी का चुंबकत्व है वो एक अफगानिस्तान में एक पहाड़ी है जिसका नाम है भूतिया लैंड, उसके कारण है। और मुझे पता था कि ये नहीं है, फिजिक्स में मैंने पढ़ा था, तो मुझे मालूम था कि पृथ्वी की जो नीचे की जो परत है, निफे, सियाल और सीमा, उसके कारण ये चुंबकत्व होता है।
लेकिन ये अड़ गए, नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूँ, वो भूतिया लैंड पहाड़ी है, उसके कारण ही चुंबक तो होता है। तो मैंने देखा मैं कि ये फौजी है, ये नहीं मानने वाला, इसलिए अपनी साइंस को अपने पास ही रख लो। भाई अपन बीएससी है, महाराजा कॉलेज की जो सबसे अच्छी कॉलेज है, उससे पढ़ाई की, मगी ये फौजी है, इसके सामने अपनी बीएससी की डिग्री पहले, ये फौजी है, अड़ गया तो अड़ गया, अब नहीं मानने वाला। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने को कि जो अपन कर रहे हैं वो एकदम सही है, इतना विश्वास होना चाहिए। उससे आगे आपका ज्ञान फैल है, मेरा ज्ञान उस समय फैलता, मैं अपना ज्ञान कोई मतलब नहीं रखता, ये फौजी है, ये नहीं मानने वाला, इसका आत्मविश्वास अपने से कई गुना मजबूत है। तो इस तरह इन्होंने काफी सहयोग किया विद्यालय के लिए। 24 घंटे मतलब हम तो सोते रहते हैं 6 बजे, ये 4 बजे उठ के स्कूल में आना, बच्चों को योग कराना, दूसरी चीजें, फिर शाम को वापस 5 बजे वापस स्कूल में आ जाते थे और वही गतिविधियां बच्चों के साथ, पेड़ लगाना, दूसरे काम करना। एक बार संडे को हम फ्री थे तो हम राजेश जी को और मुझे दोनों को लाए और इन कमरों में जो भी इनके पास औजार थे, मतलब हर काम में परफेक्ट है, बिजली का काम करा लो, लाइट का करा लो, पानी का करा लो, जो भी काम है हर काम में परफेक्ट है। तो उस दिन पूरे कमरों की 2-3 कमरों की जो बिजली फिटिंग थी इन्होंने स्वयं की। हम थक गए शाम तक, मगर आज तो यार अच्छे फंसे अपन। तो जो भी काम है मतलब हर तरीके के काम में ये परफेक्ट है, किसी भी काम में। एक दिन हमारे रूम की लाइट खराब हो गई तो उस दिन हम ये गांव चले गए, मैं आज तो अपने हो गया बेड़ा पार, मैं इलेक्ट्रिशियन गया अपना, आज तो अंधेरे में रहने पड़ेगा। तो ये मतलब हर तरीके की डायनेमिक पर्सनैलिटी, हर तरह के जो गुण है वो इनमें मौजूद था और मैं खुश हूँ। सब लोग दुखी है लेकिन मैं खुश हूँ कि ये दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काम था 70% काम इन्होंने पूर्ण करा चुके। या गुंजाइश नहीं है विकास की कुछ भी, 70% काम पूरा हो चुका। अब जो स्कूल मिली है उसमें बहुत 2 कमरों की मतलब 150 वर्ग गज में स्कूल है, 2 कमरों की, तो वहाँ विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो इन्होंने जाते ही वहाँ पर काम शुरू कर दिया है। तो एक और स्कूल का विकास होगा, यहाँ से जाएंगे तो ऐसी एक और स्कूल का विकास होगा, यह महत्वपूर्ण। ये स्कूल विकास हो चुकी, इस एक स्कूल से 2 स्कूलें विकसित होगी, इससे बढ़िया हमारे लिए क्या हो सकता है। मैं खुश हूँ कि ये दूसरी स्कूल में जा रहे हैं। श्री केशव सिंह जी और शर्मिला मैडम से मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो विद्यालय का जो इन्होंने स्टेटस बनाया है उसको कायम रखेंगे और जो राजेश जी हैं वो भी इनका सहयोग करेंगे और मैं इनके स्वास्थ्य और परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी ग्रामवासी केशव सिंह जी और शर्मिला मैडम का सहयोग करें और एक सकारात्मक भूमिका अदा करें विद्यालय के योगदान में। जय हिंद, जय भारत।